देवर के तेवर। वो कहावत है ना कि सास चंगी होवे या फिर दीवार विच टंगी होवे। लेकिन ये क्या, सास तो दीवार विच टंगी है, लेकिन देवर देवर ही सास बनने की कोशिश करे तब। ये खाने की टेबल पर अभी तक खाना क्यों नहीं लगा? और भाभी कहाँ है? ये रहा आपका ब्रेकफास्ट देवर जी, आइए बैठ जाइए। क्या हुआ भाभी, आज नाश्ता बनाने में देर कैसे हो गई? देर से उठी थी क्या आप? हाँ देवर जी, आज उठने में थोड़ी देरी हो गई थी। अच्छा हुआ ज़्यादा देरी नहीं हुई और टाइम पर नाश्ता भी बन गया। विपिन भी तैयार होकर आती ही होंगे, मैं उनका नाश्ता भी लगा देती हूँ। भाभी, अगर आप यूं ही देर से उठती रही तो घर कैसे संभाल पाओगी? अगर आज नाश्ता टाइम पर नहीं बनता तो मुझे और भैया को ऑफिस जाने के लिए कितनी देर हो जाती। और प्लीज भैया का नाम ना लिया करिए, बेटे नहीं है वो आपके। शांत हो जाइए देवर जी, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है ना? अब से मैं ध्यान रखूंगी इसका कि ऐसा फिर से ना हो। क्या हुआ, फिर सुबह सुबह तेरी सासगिरी शुरू हो गई क्या? नहीं भैया, वो बस मैं भाभी को बता रहा था। कोई बात नहीं, थोड़ी सी देरी चलती है पंकज। वैसे भी वो तेरी भाभी है, ना कि मशीन जो रोज सुबह टाइम पर ही उठेगी। अरे कभी कभार देर भी हो जाती है। सब छोड़ और जल्दी से नाश्ता करके ऑफिस पहुंच जा। हाँ भैया ठीक है, आप चलिए मैं आता हूँ। और तो नहीं चाहिए तुम्हें पंकज? नहीं भाभी, मेरा हो गया, अब मैं चलता हूँ। आप घर का पूरा काम कर लेना, आजकल घर में गंदगी बहुत मिल रही है। आप अपना थोड़ा टाइम फोन से हटाकर घर पर भी दे दिया कीजिए। ये देवर जी हर वक्त मेरी सास बनने की कोशिश क्यों करते रहते हैं? मैं उसकी भाभी हूँ, ना कि बहू। शाम को दोनों भाई ऑफिस से लौटते हैं। हम घर आ गए, कहाँ हो गुंजन? कैसा रहा तुम्हारा दिन? बहुत अच्छा, चलिए आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। दिन तो अच्छा ही रहेगा ना, कोई काम दाम तो करते ही नहीं सारा दिन बस। भाभी, ये कैसा खाना बनाया है? सब्जी तो आधी जली हुई है। हाँ, वो मैं सब्जी गैस पर चढ़ाकर किसी और काम में लग गई थी, बस उसी बीच सब्जी जल गई। ये तो अच्छा हुआ कि ज्यादा नहीं जली। ज्यादा नहीं जली से क्या मतलब है? सब्जी जली तो है ना, थोड़ी या फिर पूरी? भाभी, मेरे और भैया के साथ हमारा कोई दोस्त अचानक से घर पे खाने आ जाता और ऐसी सब्जी खाता तो क्या बोलता कि आपको ठीक से सब्जी बनानी भी नहीं आती? देवर जी, वो गलती से हो गया, क्योंकि आज घर पर काम बहुत था तो मेरा ध्यान सब्जी पे गया नहीं। और वैसे भी अगर हमारे घर में कोई आता तो आप मुझे बताते तो सही। भाभी, आप समझ नहीं रही हो, आप इस घर की बहू हो। अगर आप ही ऐसी गलतियां करोगी तो बाहर वालों को तो बातें बनाने का मौका मिल जाएगा ना। अरे लोगों का मुंह कौन रोक सकता है? देवर जी, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपसे किसी ने कुछ कहा है क्या? अभी तक कहा नहीं, मगर आप ऐसे ही लापरवाही बरतती रही तो वो दिन दूर नहीं जब लोग बोलने लगेंगे। तू फिर से शुरू हो गया। गुंजन ने एक बार बोल दिया कि उससे ये गलती से हो गया तो बात खत्म। अरे क्यों खामखा बात को आगे बढ़ा रहा है? वैसे भी वो अकेले घर में सब कुछ संभाल रही है, तो हो जाती है ना गलती। कुछ दिन में तेरी शादी हो जाएगी तो तेरी बीवी भी गुंजन की मदद कर देगी। हाँ भैया, पर बस अब चुपचाप बैठकर खाना खा, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। कुछ दिनों बाद पंकज की शादी होती है। गीता छोटी बहू बनकर उनके घर आती है। खाने के टेबल पर खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, अब तो मुझसे रुका ही नहीं जाता। हाँ भैया, ये तो आपने सही कहा। पता है, मेरे कमरे तक खुशबू आ रही थी, अब तो एक सेकंड भी वेट नहीं होता। चलो जल्दी खाना लाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं देवर जी, आज खाना घर की नई बहू ने जो बनाया है। क्या बात है, आज खाना गीता ने बनाया है? तब तो खाना टेस्ट करके देखना ही होगा। लाओ लाओ, इधर भी थोड़ा सा देना। खाना तो अच्छा है, बस खीर में थोड़ी ज्यादा चीनी और सब्जी में थोड़ा कम नमक है, बाकी सब बढ़िया बनाया है। अरे कुछ नहीं होता है, इतना तो चलता है, धीरे धीरे सीख जाएगी। वैसे तो गीता देवर जी को थोड़ी सी गलती भी अच्छी नहीं लगती, पर आज खाना तुमने बनाया है तो वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, पंकज सही कहता है, अगर बहुएं ऐसे ही गलती करती रहेगी तो घर कैसे संभाल पाएगी। इसलिए आज के बाद से ध्यान रखना। भैया कोई बात नहीं ना, एक बार तो चलता है। वैसे भी उसने ये सब गलती से करा होगा।
जानबूझकर थोड़ी ना करेगी। गीता, तुम इन दोनों की बातों पे ध्यान मत दो, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। खाना बहुत अच्छा बना है। विपिन खाना खा के उठने लगता है और पंकज भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। भैया, आप ये डाइनिंग टेबल पर क्या करने की कोशिश कर रहे थे? मैंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं। अरे खाना सही तो बना था, नमक मिर्च इतनी कम ज्यादा भी नहीं थी जो आपने उसको इतना सुना दिया। अरे तुम गलत समझ रहे हो, मैं उसे डांट नहीं रहा था, मैं तो बस गीता को उसकी गलतियां बता रहा था, जैसे तू बताता है ना, ताकि बाहर वाले लोगों को बोलने का मौका ना मिले। अरे छोटे, तू भी तो यही चाहता है ना। लेकिन भैया, उसने हमारे घर में पहली बार खाना बनाया है, वो ठीक से कुछ जानती भी नहीं है, थोड़ा एडजस्ट होने में समय तो लगेगा ही। इसीलिए तो मैंने उससे ये सब कहा, ताकि उसे ज्यादा समय ना लगे। चल अब मैं चलता हूँ, मुझे तो बहुत जोरों की नींद आ रही है। अगले दिन शाम को गीता अपने दोस्तों से मिलकर घर आती है। इतनी देरी कैसे हो गई तुम्हें? तुमने तो कहा था कि जल्दी आ जाओगी। भाभी, जब मैं मायके से लौट रही थी तो रास्ते में मुझे मेरी सहेली दिख गई, तो मैं उसके घर चली गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, चलो वो लोग भी आते ही होंगे और उनको भूख भी लग गई होगी। भाभी, मैं तो खाना नहीं खाऊंगी। वो उसी समय विपिन और पंकज की एंट्री होती है। तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो और खाना क्यों नहीं खाओगी? वो पंकज, मैं अपनी सहेली के घर से आ रही हूँ और उसी के घर से खाना भी खा के आई हूँ। अच्छा अच्छा, ये भी कोई घर आने का टाइम है? इतनी रात को लोग क्या बोलेंगे? अरे इतनी भी देर नहीं हुई है भैया, लोगों का क्या है, वो तो बोलते रहते हैं। फिर भी अगर हमारे घर की बेटी बहू देर रात तक बाहर से रहती है तो लोग क्या बोलेंगे? देखो गीता, शादी से पहले की बात अलग थी, अब तुम इस घर की बहू हो और तुमको ये सब शोभा नहीं देता। ठीक है भैया। गीता अंदर चली जाती है, उसके पीछे पीछे गुंजन भी चली जाती है। भैया, मैं आजकल आपको देख रहा हूँ, आप गीता के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती से पेश नहीं आ रहे। आप तो उसे ऐसे डांट रहे हो जैसे वो आपकी बहू हो और आप उसकी सास। क्यों, तुझे बुरा लग रहा है? हाँ भैया, मुझे तो छोड़ो, उसे कितना बुरा लग रहा होगा। इस वक्त वो क्या सोच रही होगी कि आप उसकी सास बनके कितना आनाकानी कर रहे हो। और तू, जब तू यही आनाकानी अपनी भाभी के साथ करता है तब तुझे बुरा नहीं लगता है? लेकिन वही बर्ताव जब तेरी पत्नी के साथ हो रहा है तो तुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो सोच, तेरी भाभी को कैसा लगता होगा जब तू दिन रात अपनी शिकायतों की लिस्ट बनाकर अपनी भाभी पे हुक्म चलाता रहता है, उसे ताना मारता रहता है। नहीं नहीं भैया, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। वो तो मैं भाभी को इसलिए बोलता था क्योंकि हमारी माँ नहीं है और मुझे डर लगा रहता था कि भाभी कहीं कुछ गलत ना कर दे। तेरा चाहे जो भी मतलब हो, लेकिन तुझे अपनी भाभी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो तुझसे उम्र में बड़ी है और पद में भी। अगर तुझे कोई शिकायत है तेरी भाभी से तो मुझे बोल देता। यूं इस तरह खुद ही सास बनेगा तो सामने वाले को भी तो बुरा लगेगा ना, और देखने वाले को भी। ठीक है? जी जी भैया, समझ गया। आप मुझे जो समझाना चाहते हैं अच्छी तरह समझ गया हूँ।